कोल्हापुर एक छोटा शांत सा गांव था, मगर उसकी हवा में हमेशा कुछ भारीपन रहता था। जैसे कोई अनकही बात हर दीवार से टकराकर वापस लौट आती हो। गांव के लोग दिस सो जाते थे, दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते और खिड़कियों की दरारें तक भर देते। कोई कुछ नहीं कहता, बस एक दूसरे की आंखों में डर साफ दिखाई देता था। हर कोई जानता था हर अमावस्या की रात वो आती है। कहते थे दरवाजे पर 3 दस्तकें देती है, धीमी, ठंडी और ऐसी कि रूह तक कांप जाए। जिसने वो दस्तक सुनी उसने अगली सुबह कभी नहीं देखी। इसी गांव में आई थी सुहानी, एक शहर की तेज आत्मनिर्भर लड़की। वो यहाँ एक स्कूल में पढ़ाने आई थी, बच्चों के सपनों को आकार देने। उसने गांव की कहानियों को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। जब पहली बार उसे दस्तक की बात बताई गई, उसने मुस्कुराकर कहा, डरने की नहीं, सिखाने की जरूरत है यहाँ। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला गौरी दादी सुहानी की आंखों में देखते हुए बोली, बिटिया, डर वहां नहीं होता जहां तू ढूंढती है। वो दस्तक तर्क नहीं, सजा लेकर आती है। अमावस्या की रात आए। सुहानी अकेली अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। बाहर हवा का एक झोंका भी नहीं था। पूरी रात जैसे जम सी गई थी। दीवार की घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि दरवाजे पर आहट हुई। टप टप टप। सुहानी की उंगलियों से किताब फिसल गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद कोई गांव वाला हो, कोई जरूरत में आया हो। उसने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के उल्टे निशान थे जो उसके कमरे की ओर बढ़ते जा रहे थे। वो कांप गई। दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की की कुंडी चढ़ा दी, मगर बाहर से अब एक औरत की धीमी लोरी सुनाई देने लगी थी। आवाज में इतना दर्द था कि जैसे सदियों का रोना समा गया हो। सुहानी खिड़की से झांकना चाहती थी, मगर पैर आगे नहीं बढ़े। सुबह गांव वालों ने स्कूल के बाहर एक लड़की की लाश लटकी देखी। उसका चेहरा बिल्कुल सुहानी जैसा था। डरते डरते जब लोग सुहानी के घर पहुंचे तो उसने दरवाजा नहीं खोला। जब खिड़की तोड़कर अंदर घुसे तो वो वहीं बैठी थी, चुपचाप, आंखों में अजीब सी चमक लिए। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं आजाद हूं, अगली दस्तक तुम पर होगी। अब गांव में दस्तकें फिर से होने लगी हैं। किसी को नहीं पता कि चुड़ैल कौन थी, मगर सब कहते हैं अब वो दरवाजे पर नहीं, लोगों के अंदर रहने लगी है।